बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के बाद चाइना ने भारत के खिलाफ वो हथियार इस्तेमाल कर दिया है कि अगले चंद दिनों के अंदर मैक्सिमम एक डेढ़ हफ्ते के दौरान भारत एक बहुत बड़ी तबाही से दो चार होने जा रहा है। मोदी सरकार को खतरे से आगाह कर दिया गया है। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे कि आखिर चाइना ने भारत के खिलाफ क्या हथियार इस्तेमाल किया, जबकि एक और बड़ी खबर है नाज़रीन कि मलेशिया ने भी भारत के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा दिया है। भारत को नाज़रीन चारों जानिब से इस वक्त हजीमत का सामना, पाकिस्तान का ऐसा मुबारक हाथ पड़ा है कि जिसके बाद भारत का ऐसा डाउनफॉल शुरू हुआ है कि जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकते थे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ऐसा हाथ मारा है कि जिसके बाद यूं कह लीजिए कि जैसे सारे के सारे दरवाजे खुल चुके हैं। सूरत हाल ये है नाज़रीन के वो ममालिक, आसपास के खित्ते के वो ममालिक जो भारत के बहुत ज़्यादा ये जो ज़्यादतियाँ हैं उससे तंग थे, उन्होंने भी आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि नाज़रीन भारत के अंदर जो आवाज़ें आज़ादी के हवाले से उठ रही थी वो अब ज़्यादा मजबूत हो चुकी हैं और ये क्रेडिट डेफिनेटली पाकिस्तान को जाता है जिसने भारत की ताकत को एक्सपोज किया है। और नाज़रीन, कल तो खैर से भारत के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल जो अनिल चौहान है उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान ने उनके जंगी तैयारे गिराए हैं। अब इसके बाद नाज़रीन जो सूरत हाल है वो ये है कि चाइना ने भी एक बड़ी कार्रवाई डाल दी। नाज़रीन, ये जो इस वक्त दुनिया चल रही है ये आप यूं कह लीजिए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब जो जंग है, आलमी जंग है तीसरी, उसका वो तरीकाकार नहीं होगा आप जो समझ रहे हैं जी कि एटम बम मारे जाएंगे और दुनिया तबाही से दो चार होगी ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बल्कि आपने देखा जिस तरह से चाइना वार कर रहा है पूरी दुनिया के ऊपर, खास तौर पे जो दुनिया की सुपर पावर है उसको जिस तरह से चारों शाने चित कर रहा है, ये वो चीजें हैं जिसने जो तीसरी आलमी जंग में दुश्मन को घुटने टेकने, यानी एक गोली चलाए बगैर भी दुश्मन को घुटने टेकने पे मजबूर किया है। अब नाज़रीन चाइना कर क्या रहा है, इस वक्त भारत की तमाम तर इंडस्ट्री, जिसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जिसमें इनकी मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री है, जिसके बाद नाज़रीन इनकी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है और इसके बाद नाज़रीन इनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी, सारी की सारी ज़मीन बोस हो चुकी है। ये नाज़रीन बड़े वसूख से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चाइना ने वो वार किया है भारत के ऊपर कि जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। नाज़रीन, चाइना ने पूरी दुनिया को अपना इस वक्त न सिर्फ मोहताज किया है और बल्कि उसने अपनी जो मुआशी उसका एक यूँ कह ले ऑक्टोपस के जो होते हैं मुख्तलिफ उसके हाथ होते हैं, बड़े उसके दायराकार होता है, तो उसमें उसने जकड़ के रख लिया है। इस वक्त नाज़रीन भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्होंने मोदी सरकार को ख़तरे से आगाह कर दिया है कि अगले चंद महीनों के दौरान करोड़ों की तादाद में नौकरियां ख़त्म होने जा रही हैं और चाइना का ये जो वार है ये भारत को मुआशी तौर पे इतना कमज़ोर कर देगा कि ये शायद छोटे छोटे ममालिक के सामने भी सर उठाने की जरूरत नहीं करेगा। यानी आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि पिछले चंद महीनों में जो मुल्क दुनिया के नक्शे के ऊपर अपने आप को एक खित्ते का चौधरी समझ रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने जो इनके साथ किया इसके बाद से लेकर अब जो चाइना ने कार्रवाई डाली है ये बहुत गैर मामूली। नाज़रीन, चाइना ने जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं वो भारत को देने से मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी। नाज़रीन, ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं क्या? बेसिकली नाज़रीन ये तकरीबन 17 किस्म की मुख्तलिफ जो मिनरल्स होते हैं उनके ऊपर मुश्तमिल एक यूँ कह लीजिए कि एक धात है जिसको निकालना बहुत मुश्किल है। दुनिया के चंद ममालिक हैं जिनके पास ये मौजूद है, लेकिन वहाँ पे इंतजामात, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें वियतनाम है, जिसके अंदर ब्राज़ील है और चाइना, दुनिया में सबसे ज़्यादा 90% जो रेयर अर्थ मैग्नेट है वो चाइना प्रोवाइड कर रहा है दुनिया को। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसके बगैर ना तो मोबाइल फ़ोन बन सकता है, इसके बगैर ना तो ऑटो इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ सकती है, यानी गाड़ियों की जो उसमें जो इनका पावर स्टीयरिंग है, उसके बाद उनकी ब्रेक्स होती हैं, इनकी तमाम तर चीज़ें उसमें ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट है ये इस्तेमाल होता है। और चाइना ने
भारत को ये देने से मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी है। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि चाइना क्या भारत क्या किसी दूसरे मुल्क से ये हासिल करने की कोशिश कर सकता है? तो नाज़रीन ऐसा पॉसिबल है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो 90% क्योंकि इसका जो निकालना इससे बहुत मुश्किल है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, जहरीला और बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। इस वजह से दुनिया में कोई भी मुल्क इसको हाथ नहीं डालता। अब चाइना जो है उसने ये तमाम तर इसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर ये इस्तेमाल होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर ये इस्तेमाल होता है। अगर ये रेयर अर्थ मैग्नेट ना हो तो आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। टाटा ने, उसके बाद जो दीगर इनकी कंपनियां हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को बता दिया है कि अगले चंद हफ्तों के दौरान, एक दो हफ्तों के दौरान भारत एक बहुत बड़ी मुसीबत से दो चार हो सकता है अगर चाइना ने इनके ऊपर पाबंदी खत्म ना की। और एक हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो भारत ने अब घुटनों पे आते हुए चाइना भेजने का फैसला किया है कि उनसे जाके मिन्नत समाजत की जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनको उस पर रहम आएगा या नहीं, तो इसका फैसला तो बाद में किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन ये एक ऐसा वार है, ये एक ऐसी जंग है जिसमें अमेरिका समेत बड़े बड़े ममालिक को चाइना ने घुटनों पे ला खड़ा किया है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त चाइना दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है उसमें बहुत आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी है चाइना के साथ उनका करीबी होने की वजह से। और ख़ास तौर पे जब से उन्होंने J-10C जंगी तैयारों के ज़रिए भारत के पास मौजूद राफेल तैयारों को गिराया है, उसके बाद से तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई है और दुनिया जो है वो इस वक्त चाइना की जानिब देख रही है। और नाज़रीन ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान को जो 5th जनरेशन जंगी तैयारे J-35 मिल रहे हैं वो 50% डिस्काउंट पे पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं चाइना की जानिब से। और आने वाले दिनों के अंदर जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को फराहम की जा रही है वो तो आप यूँ समझ लीजिए कि भारत अब पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की सोच जो है वो कभी नहीं ज़हन में ला सकता, जो कुछ पाकिस्तान आने वाले दिनों में इनके साथ कर सकता है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, भारत की हज़ीमत का आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इन्होंने अपने सफारती मिशन भेजे और उसमें इनको शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा। 35 ममालिक में इन्होंने जो है वो भेजा, जिसमें से 31 ममालिक ने इनको कोरा चिट्टा जवाब दिया है और अक्सर जो उनके हाई लेवल जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मिलने से ही इनकार कर दिया। अब नाज़रीन मलेशिया ने भारत से आने वाली जो परवाज़ें हैं उन पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा जी कि ये ताहुक्म सानी पाबंदी बरकरार रहेगी। नाज़रीन मलेशिया की जानिब से ये जो पाबंदी लगाई गई है इसका दफ्तर ख़ारजा ने जो बिल्कुल तस्दीक कर दी है। और इसी तरह इससे पहले नाज़रीन मुख्तलिफ जो इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने भी भारत पर पाबंदी लगा रखी, लेकिन मुस्लिम ममालिक के अलावा जो दीगर मगरबी ममालिक हैं इस मुस्लिम ममालिक के अलावा उन्होंने भी पाबंदी, जिसमें न्यूजीलैंड है, जिसमें जापान है, जिसके अंदर नाज़रीन तुर्की है, तो ये तमाम ममालिक नाज़रीन पहले ही इनके ऊपर पाबंदियाँ लगा चुके हैं और अब मज़ीद इनके ऊपर पाबंदियाँ लगने जा रही हैं। और ये जो परवाज़ें हैं इनके रुकने से भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और जो मुसाफिरों की वापसी के हवाले से ये भी इनको शदीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त भारत की सूरत हाल है। खित्ते का चौधरी बनने चला था लेकिन अंडर एस्टिमेट किया, पाकिस्तान को पंगा ले बैठा। अब पूरी जो दुनिया है वो भारत को कह रही है अच्छा ठीक है, जिस तरह से वो कोई आता है बदमाशी करने के लिए या फिर अपनी इकॉनमी या फिर अपने अददी एतबार से बड़ा होने के हवाले से, तो लोग उसे चल साइड पे हो जाए। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो उसके साथ इस वक्त हो रही है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।